पंजाब की रहने वाली एक एनआरआई महिला होती है जो कि अमेरिका में रहती है, और अमेरिका में उसने 2 बार शादी की थी, लेकिन दोनों ही बार उसकी शादी चल नहीं पाती। इसीलिए क्या होता है, उसका दोनों बार तलाक हो जाता है। और जब उसका दोनों बार तलाक हो जाता है तो अब वो सोचती है कि क्यों ना एक अच्छा इंसान देखा जाए जो कि पंजाब का ही रहने वाला हो, उससे शादी कर ली जाए और आगे अपना जीवन अच्छी तरह से काटा जाए। इसीलिए वो क्या करती है, मई 2024 में मैट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडाटा डाल देती है। और मैट्रिमोनियल साइट पर वो देखती भी है कि कौन अच्छे लोग हैं जो उसे मिल जाएं, ताकि किसी अच्छे एक इंसान को छांट सके और उससे शादी कर ले। इसी बीच क्या होता है, उसे ब्रिटेन में रहने वाले लुधियाना के चरणजीत सिंह मिलते हैं। अब चरणजीत सिंह से जो है वो बात करती है, सोशल मीडिया पर बात करती है, तो पता चलता है कि चरणजीत सिंह बहुत ही अच्छा इंसान है और ब्रिटेन में अपना काम है बहुत अच्छा। इसीलिए उनसे बातचीत होना शुरू हो जाता है और इसके बाद में लगभग 1 साल तक इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होता है। अब जब प्रेम प्रसंग चरम पे आ जाता है तो जो रूपेंद्र कौर है वो चरणजीत सिंह से कहती है कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें, तो चरणजीत सिंह भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब रूपेंद्र कौर से कहती है कि मुझे जो है आपका लुधियाना वाला मकान देखना है। तो चरणजीत कहता है कि देखो मैं दिखा तो देता लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। वो कहती है क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम बहुत ज़रूरी है। तुम ऐसा करो, तुम लुधियाना चली जाओ, वहाँ पे तुम्हें मेरा दोस्त मिलेगा सुखजीत सिंह, तुम सुखजीत सिंह से मिल लो, वो तुम्हें मेरा घर भी दिखा देगा और तुम्हें पंजाब भी घुमा देगा। तुम्हें जहाँ जाना है हर जगह वो ले जाएगा। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरा लंगोटिया यार है। इसीलिए क्या होता है, जो रूपेंद्र कौर है वो जुलाई के महीने में यानी कि जुलाई 2025 में अमेरिका से पंजाब के लुधियाना आ जाती है और यहाँ मिलता है उसे उस चरणजीत सिंह का दोस्त सुखजीत सिंह। अब सुखजीत सिंह उसे मिलता है, उसे जहाँ जाना था वहाँ लेके जाता है, जो खाना था वो खिलाता है, सारी चीज़ें करता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अचानक से ही 12 जुलाई 2025 के दिन जो रूपेंद्र कौर है वो अचानक से गायब हो जाती है। और जैसे ही वो गायब होती है तो जो सुखजीत सिंह है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि रूपेंद्र कौर को जो है उसके दोस्त चरणजीत सिंह ने भेजा था। अब चरणजीत सिंह ने अपनी होने वाली पत्नी को जो सुखजीत है उसके पास भेजा था ताकि वो पंजाब घुमा सके, लेकिन अब जो रूपेंद्र कौर है वो गायब है। इसीलिए सुखजीत क्या करता है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था उसके घर के पास, वहाँ जाता है और रूपेंद्र कौर की मिसिंग की रिपोर्ट लिखा देता है। अब इसके बाद दोस्तों रूपेंद्र कौर कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन जो रूपेंद्र कौर के परिवार वाले थे जो अमेरिका में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो रूपेंद्र कौर को अमेरिका से ही ढूंढना शुरू करते हैं। जो जो लोग हिंदुस्तान में रहते थे, जहाँ जा सकती थी, उन सब से पूछते हैं, लेकिन रूपेंद्र कौर नहीं मिलती। इसीलिए वो क्या करते हैं, अमेरिकन पुलिस से कहकर भारतीय दूतावास के ऊपर दबाव डलवाते हैं। और जब भारतीय दूतावास का दबाव लुधियाना पुलिस के ऊपर आता है तब जाके इस केस का खुलासा होता है। दरअसल दोस्तों रूपेंद्र कौर जो है 12 जुलाई 2025 की शाम को ही मर चुकी थी और उसकी हत्या बड़ी ही बुरी तरीके से की गई थी। वो मैं आपको आगे की कहानी में सुनाऊंगा। और उसकी हत्या क्यों की गई थी ये जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर से। दरअसल दोस्तों होता क्या है, अमेरिका में रहने वाली कमल कौर होती हैं और कमल कौर की जो बहन है जिनका नाम है रूपेंद्र कौर, वो अमेरिका से जुलाई 2025 को घूमने के लिए लुधियाना आई थी और वो गायब हो गई थी। लेकिन कमल कौर को अब उनका कोई भी अता पता ठिकाना नहीं है। उन्होंने जहाँ जहाँ जैसे जैसे हो सकता था ढूंढना था उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी अता पता नहीं लगता। इसीलिए कमल कौर क्या करती है, अमेरिका में ही जो अमेरिका में भारतीय दूतावास है वहाँ पे कई बार जाती हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई सही से जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो क्या करती हैं, भारतीय दूतावास के ऊपर दबाव डालना शुरू करती हैं अमेरिका की तरफ से। अब जब भारतीय दूतावास के ऊपर दबाव डालना शुरू होता है तो भारतीय दूतावास जो कि अमेरिका है वहाँ से इंडिया में एक लेटर आता है जो कि लुधियाना पुलिस के पास आता है, ताकि जो कमल कौर की बहन है रूपेंद्र कौर उनको ढूंढा जाए। अब जैसे ही हाई कमान से यानी कि हाई कमीशन से उनके पास लेटर आता है, तभी
जो लुधियाना पुलिस है वो एक्टिव हो जाती है। अब लुधियाना पुलिस जैसे ही एक्टिव होती है तो वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती हैं कि जो रुपेंद्र कौर हैं वो अमेरिका से किसके पास आई थी, ये जाना जाए, उसके बाद उस शख्स से बात की जाए। तो पता चलता है कि रुपेंद्र कौर जो है जुलाई 2025 में अमेरिका से सुखजीत सिंह के घर पे आई थी और सुखजीत सिंह से ही उनकी बात हो रही थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे ही सुखजीत सिंह के घर जाते हैं और सुखजीत सिंह के घर पे जब जाते हैं तो सुखजीत सिंह मिलता है घर पे, उसका बड़ा भाई मिलता है और उसकी भाभी मिलती है। अब उनसे पूछा जाता है कि रुपेंद्र कौर यहाँ पे आई थी, वो कहाँ है। तो सुखजीत सिंह तुरंत उन्हें देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि शायद ये रुपेंद्र कौर के बारे में कुछ बताने आए हैं, लेकिन वो तो उल्टे रुपेंद्र कौर के बारे में पूछ रहे थे। इसलिए सुखजीत सिंह कहता है कि साहब 12 जुलाई 2025 को वो अचानक से ही घर से गायब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं। मेरे दोस्त ने अपनी होने वाली पत्नी को मेरे पास भेजा था ताकि मैं यहाँ पे लुधियाना उसे घुमा सकूँ, लेकिन अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। इसीलिए मैंने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले ये कंफर्म करते हैं कि उसने रिपोर्ट लिखाई है या नहीं लिखाई। तो पता चलता है कि सुखजीत सिंह ने रुपेंद्र कौर की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई है। अब इसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा सकती है। तो सुखजीत सिंह कहता है कि सर नो आइडिया, मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ जा सकती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस की टीम वापस आ जाती है और जो रुपेंद्र कौर है उसके मोबाइल की डिटेल निकलवाती है कि उसने किस किस से बात की, कहाँ कहाँ गई और उसका मोबाइल कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ। तो पता चलता है कि जो रुपेंद्र कौर है उसने सुखजीत सिंह से ही बात की थी और ज़्यादातर उसका मोबाइल जो है सुखजीत सिंह के साथ ही रहता था। अब पुलिस वालों को कुछ डाउट होता है, इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सुखजीत सिंह के घर पे दोबारा जाते हैं और सुखजीत सिंह के घर के अंदर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। उस समय भी सुखजीत सिंह का बड़ा भाई और सुखजीत सिंह की भाभी घर पे पाती हैं। अब सुखजीत सिंह के पूरे घर को अच्छी तरह से देखा जाता है तो दिखता है कि जो चीज़ जैसी थी वैसी की वैसे ही है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले एक कमरे को खोलते हैं तो उसके अंदर के नज़ारे को देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल एक कमरा जो था वो पूरी तरह से रेनोवेट किया गया था, उसमें सारा का सारा नया पेंट था, ज़मीन की टाइल चेंज की गई थी और भी बहुत सारी चीज़ चेंज की गई थी। लेकिन घर में उस कमरे के बाहर एक भी दीवार पे कोई भी पेंट नहीं किया गया था। इसीलिए पुलिस वाले जो है उस कमरे को देखकर चौंक जाते हैं। अब जो सुखजीत सिंह के भैया और भाभी हैं उनसे पूछा जाता है कि ये वाला कमरा ऐसा क्यों चमक रहा है, बाकी घर में और आपने पेंट क्यों नहीं कराया। तो सुखजीत सिंह के जो भैया भाभी हैं वो बताते हैं कि साहब हम तो घर पे थे नहीं, हम तो कुछ ही दिन पहले आए हैं, यहाँ पे जो है रुपेंद्र कौर आई थी जिसे आप ढूंढने के लिए आए हैं और सुखजीत भी था। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें तो पता नहीं, लेकिन हाँ जब हम यहाँ से गए थे तब ये कमरा ऐसा नहीं था, नॉर्मल था। हो सकता है शायद इसने रुपेंद्र कौर के लिए इस कमरे को रिनोवेट करवाया हो। हम जब आए हैं तो पता चलता है कि रुपेंद्र कौर गायब है और एक कमरे में रिनोवेशन का काम हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस को जो है सुखजीत सिंह के ऊपर हो जाता है शक। अब शक होता है तो अब सुखजीत सिंह से बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। अब जब बहुत सारे सवाल होते हैं अलग अलग तरह के तो सुखजीत सिंह जो है उनकी बातों का जवाब दे नहीं पाता, और जब वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाता तो इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे उठाकर सीधे CIA लेकर जाते हैं और CIA लेकर जाते हैं और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद सुखजीत के साथ में सख्ती बरती जाती है और जब उसके साथ में सख्ती बरती जाती है तब जाके सुखजीत जो है अपना मुंह खोलता है और पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। दोस्तों दरअसल हुआ क्या था, जो रुपेंद्र कौर है वो पहले अमेरिका में रहती थी, उसने 2 शादियाँ की थी, उम्र हो गई थी 71 साल, यानी कि बहुत बूढ़ी महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, लेकिन इसके बाद भी उसे शादी करनी थी। इसीलिए उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडाटा डाला और मैट्रिमोनियल साइट पर वो देख रही थी कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए, कोई अच्छा आदमी मिल जाए जिससे वो शादी कर सके। इसीलिए उसे मिलता है चरणजीत सिंह जो कि लुधियाना का रहने वाला होता है और लेकिन इस समय पे जो है वो ब्रिटेन में रहता है। अब चरणजीत सिंह के साथ 2024 से लेकर 2025 तक उसका प्रेम प्रसंग चलता है। इसी बीच में प्रेम प्रसंग जो है वो चरम पे आ जाता है। अब जब चरम पे प्रेम प्रसंग आ जाता है तो चरणजीत सिंह ने जो है उससे 35 लाख रुपए लिए थे। अब 35 लाख रुपए लिए थे तो वो वापस भी करने थे
और साथ ही साथ जो रुपेंद्र कौर है वो चरणजीत के ऊपर जो है शादी का दबाव डाल रही थी, बार बार शादी की कह रही थी। लेकिन अब चरणजीत सिंह का जो है मन बदल चुका था और वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन रुपेंद्र कौर उसके ऊपर दबाव डाल रही थी। अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि इसने मुझसे 35 लाख रुपए लिए हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। इसीलिए जो है चरणजीत सिंह जो है डर जाता है। अब डर जाता है तो वो रुपेंद्र कौर की बातों में आ जाता है और वो जो है ये सारी बातें अपने दोस्त सुखजीत सिंह को बताता है, जो कि पंजाब के लुधियाना के कोर्ट में टाइपिस्ट का काम करता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, सुखजीत सिंह जो है चरणजीत का शुरू से दोस्त नहीं था। वो जो है साल 2024 में आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के समय में पंजाब में चरणजीत से मिला था, यानी कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे ये दोनों लोग और उस समय पे इन दोनों की दोस्ती हुई थी। अब जब से दोस्ती हो गई थी तो फ़ोन पे बात होती थी। अब क्या होता है, चरणजीत जो है सुखजीत को अपनी सारी बात बताता है कि रुपेंद्र कौर उसके ऊपर दबाव डाल रही है और मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, अगर मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा तो वो मुझे जेल पहुँचा देगी। अब इसके बाद चरणजीत जो है अपने दोस्त सुखजीत से कहता है कि ऐसा करो, मैं रुपेंद्र को भारत भेज रहा हूँ पंजाब, और पंजाब में जब वो आएगी तो तुम उसे जान से ख़त्म कर देना और इसके अवज़ में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा और तुम्हें विदेश में सेटल भी करवा दूंगा। अब जब विदेश में सेटल होने की बात होती है और 50 लाख रुपए की बात होती है तो इसके लिए जो है सुखजीत सिंह तैयार हो जाता है। और जब सुखजीत सिंह तैयार हो जाता है तो सुखजीत सिंह चरणजीत को बताता है कि तुम्हें रुपेंद्र कौर को कब भेजना है। दरअसल सुखजीत सिंह के जो भाई भाभी थे उनको कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था और उसी बीच में जुलाई 2025 में रुपेंद्र कौर हिंदुस्तान आ जाती है और सीधे पंजाब के लुधियाना में जाती है। अब सुखजीत सिंह जो है उसे अपने घर पे लेके जाता है। घर में कोई नहीं था, सुखजीत सिंह अकेला था, रुपेंद्र कौर अकेली थी। रात का समय था, 12 जुलाई 2025 की रात थी। उस समय पे बेसबॉल वाला जो बैट होता है वो उस बेसबॉल वाले बैट को रुपेंद्र कौर के सर पे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और रुपेंद्र कौर एक बार में ही नीचे गिर जाती है। और सुखजीत सिंह ने जो है एक कोयले का इतना बड़ा ढेला जो होता है वो पहले से ही रखा हुआ था अपने घर में। अब इसके बाद वो ढेले को तोड़ता है, छोटे छोटे कोयले हो जाते हैं और जिस कमरे में सुखजीत सिंह रहता था उसी कमरे के अंदर क्या करता है, वो कोयले के ढेले को जो है सुलगा देता है, छोटे छोटे पीस करके आग लगा देता है कमरे के अंदर। और फिर जो रुपेंद्र कौर है उसके शरीर को उठाकर उन कोयले के ऊपर डाल देता है। आग धधकती रहती है, जैसे ही आग बुझने वाली होती थी वो क्या करता था और कोयले उठाता था वहाँ पे डाल देता था और रुपेंद्र कौर की जो लाश है वो पूरी रात सुलगती रहती है। एक दिन नहीं दोस्तों, 2-2 दिन तक इसने रुपेंद्र कौर की लाश को उस आग में ही सुलगने दिया। इसके बाद 2 दिन पूरे हो जाते हैं। ये क्या करता था, उस कमरे के अंदर बैठा रहता था। तब इसे गर्मी लगती थी या धुआं लगता था तो ये बाहर चला जाता था, नहीं तो ये उसकी लाश को ही सुलगाता रहता था। अब 2 दिन बाद क्या होता है, लाश जो आग होती है उसको ये ठंडी करता है और ठंडी करने के बाद जो रुपेंद्र कौर के शरीर की जो बॉडी की जो हड्डियाँ थीं उन हड्डियों को इकट्ठा करता है। उन हड्डियों को इकट्ठा करने में इसे 5 घंटों का समय लगता है और 5 घंटे बाद लुधियाना में ही एक किला रायपुर है, किला रायपुर के पास एक नाला है। ये उन सभी हड्डियों को लेकर जाता है और किला रायपुर के पास जो नाला है उसमें डालाता है और रुपेंद्र कौर का जो मोबाइल है उसे भी फेंकाता है तोड़ ताड़ के और अपने घर पे आता है। भाई भाभी कोई घर पे थे नहीं, इसीलिए क्या करता है, पीछे से अपने पूरे घर में नया डेंट पेंट करवा लेता है, टाइलों को सही करवा लेता है, क्योंकि कोयला उसी पे सुलगा था तो सारी टाइलें भी खराब हो गई थी। और ऐसे शरीफों की तरह रहने लगता है कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। और इसीलिए अब इसे पता था कि रुपेंद्र कौर इसके पास आई है और वो मिसिंग हो जाएगी तो पुलिस इसके पास आएगी, इसीलिए ये क्या करता है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाता है और रुपेंद्र कौर की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देता है, ये दिखाने के लिए कि भैया देखो मेरे पास तो आई थी, अब वो गायब हो गई है, इसीलिए मैंने इसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई है ताकि पुलिस इसके पास आगे भविष्य में आए तो ये कह देगा कि भैया मैंने तो ढूंढी, वो मिली नहीं तो मैं क्या करूँ। अब दोस्तों ये सारी चीज़ तो हो चुकी थी, लेकिन जो उसका दोस्त चरणजीत सिंह है, अब क्या होता है, सुखजीत अपने दोस्त चरणजीत सिंह को बार बार फ़ोन करता है जो कि ब्रिटेन में रहता है और उससे कहता है कि मेरे 50 लाख रुपए तो दे दे भैया। लेकिन
चरणजीत सिंह ने सुखजीत को 50 लाख रुपए से देने से साफ इनकार कर दिया, वो अपनी बात से मुकर गया। अब सुखजीत अपनी जाने, चरणजीत अपनी जान रहा है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि 50 लाख रुपए दिए हैं या नहीं दिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये सारी चीज़ जो है चरणजीत की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएंगी, क्योंकि फिलहाल चरणजीत जो है वो विदेश में है और सुखजीत जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। और सुखजीत अब 3 दिन की पुलिस की रिमांड पर है, ताकि उससे जो है उस महिला के कपड़े, उसकी ज्वेलरी और बाकी का सामान जो है बरामद कर लिया जाए। दोस्तों, रूपिंदर कौर है, उसकी उम्र 71 साल थी और 71 साल की उम्र में वो शादी करना चाहती थी और 71 साल की उम्र में उसने एक आदमी से प्यार किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे उम्र 71 साल की हो, चाहे 21 साल की हो, आज का समय ऐसा है किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। रूपिंदर कौर जो है चरणजीत से प्यार करने लगी थी, उसके साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे 35 लाख रुपए दिए थे। लेकिन चरणजीत का अचानक से ही मन बदल गया और वो रूपिंदर कौर के साथ शादी नहीं करना चाहता था, वो उसे छोड़ना चाहता था। लेकिन रूपिंदर कौर ने भी वही किया जो सब लोग करते हैं। रूपिंदर कौर ने भी वही किया जो भारत में इतने समय से इतनी हत्याएं हो रही हैं। अगर दोस्तों आपको कोई छोड़ना चाहता है तो उसके ऊपर कभी दबाव नहीं डालना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन रूपिंदर कौर ने चरणजीत सिंह के ऊपर दबाव डाला और दबाव डालने की वजह से ही रूपिंदर कौर की हत्या हो गई। अगर चरणजीत सिंह उससे शादी नहीं करना चाहता था तो वो पीछे हट जाती और कहती कि भैया मेरे 35 लाख रुपए दे दो, ख़त्म कर देती वहीं पे ही। लेकिन 71 साल की उम्र में भी उसने वही किया जो आजकल के नादान लड़के लड़कियां 21 साल की उम्र में कर देते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।